हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हैम्पशायर वर्सेस एसेक्स के इस मुकाबले में गेम खेला जाएगा एट द रोज बोल इन साउथहैम्पटन। एंड एवरेज स्कोर एंड हेल्प फॉर पेस एंड स्पिन, ये दोनों तरीके से एवरेज स्कोर है अबाउट 164। एंड बिफोर वी गेट टू द रेस्ट ऑफ द पिच कंडीशन, रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड वीडियो एंड तक देखिएगा। गोल्डन क्वेश्चन मत मिस करिएगा एंड रिमेंबर टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि हेल्प करेंगे आपको एक ग्रैंड लीग आपके रोटेशंस में। तो ये जो ट्रैक है वैसे काफ़ी इवन आउट है फॉर बैटिंग। ऐसे हमने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं की कि स्टार्टिंग में हेल्प हो या स्लो डाउन हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। सिर्फ एक ही चीज़ है कि एज़ यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सेकेंड इनिंग्स कभी कभार यहाँ पे बैटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट इनके यूट्यूब चैनल पे टॉस के बाद मोस्ट टाइम्स हमको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है कि पिच से क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। तो अगर वो मिल जाएगी तो फिर आपका काम वहीं से बन जाएगा। तो ये रहे आज के पिच कंडीशंस। एज फार एज स्क्वाड्स आर कंसर्न, हैम्पशायर ने स्क्वाड ऑलरेडी अनाउंस कर लिया है एंड ऐसे कोई बड़ी चेंज नहीं है यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे। वाइल हम दूसरे साइड को देखें एसेक्स की तरफ, तो यहाँ पे अब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुई, बट ये 11 थी कल के मैच की एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक सिमिलर 11 ही यहाँ पे फील्ड पर आएगी इनके लिए। हैंस मैं यही स्क्वाड अभी के लिए दिखा रहा हूँ। फाइनल चेंजेस आपको दिख जाएंगे पोस्ट द टॉस, तो उसके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बनाते हैं हमारी आज की टीम। स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन से। बेन मैकडर्मिट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस है, ठीक ठाक टच में। लास्ट कुछ गेम से बड़े स्कोर्स नहीं आए, बट क्लास खिलाड़ी हैं, कभी भी वो नॉक उनसे आ सकता है। माइकल पेपर भी सिमिलर इशू में रहे हैं, बट हमें पता है कि जो हैम्पशायर की बॉलिंग लाइनअप है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड हेंस इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। हेंस अभी के लिए इन्हें छोड़ा है, बट बिल्कुल आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। विलियम बटलमैन थोड़े लो आते हैं, बिग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बट फैंटेसी वैल्यू मुझे नहीं लग रही उतनी उनसे। जेम्स विंस एंड डैन लॉरेंस दोनों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स है, टॉप फॉर्म में चल रहे हैं। डैन लॉरेंस ने कल ही एक 50 मारी है एंड ये कभी कभार स्पिन भी डाल लेंगे। रॉबिन दास अब तो कुछ बड़े नॉक्स खेल चुके हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है, वाइल जो वेदली थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट लगे हैं। हैंस अभी के लिए मैं उन्हें पिक करके जा रहा हूँ। उसके अलावा अगर हैम्पशायर पहले बैटिंग करती है तो रॉस वाइटली को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। टॉबी एल्पर्ट भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो उनका नॉक आ सकता है कभी भी। सेम फॉर फेरोज खुशी, बट प्योरली जीएल पिक्स हैं, एज कभी कभार ही चलेंगे। अब तक कुछ कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है इनसे। ये होगा सबसे डिफिकल्ट सेक्शन इस मैच का, ऑलराउंडर सेक्शन। बहुत सारे क्वालिटी ऑलराउंडर्स है आपके पास। अभी के लिए मैं पिक कर रहा हूँ डैनियल सैम्स, पहले बॉलिंग करेंगे तो कैप्टनसी चॉइस। लियम डॉसन अच्छे फॉर्म में लगे हैं विद द बॉल। मैट क्रिचली जिनके कुछ पॉजिटिव मैचअप्स भी हैं इस गेम में, साथ साथ में बैटिंग में अपना टाइम लेके खेलते हैं, तो फैंटेसी वैल्यू वैसे बढ़ जाती है। एंड पॉल वॉल्टर लेफ्ट आर्म पेस भी डालेंगे एंड थोड़ी बिग हिटिंग भी कर लेंगे आपके लिए इन द टॉप ऑर्डर। बेनी हावल अगर पहले बॉलिंग करेंगे तो मैं कैसे भी इन्हें फिट करने की कोशिश करूँगा। वाइल साइमन हार्मर को अभी के लिए छोड़ रहा है। हैम्पशायर में जो इनके सारे इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं राइट हैंडर्स हैं, तो मे बी उनका उतना रोल ना बने विद द बॉल। जेम्स फुलर भी पूरे ओवर्स नहीं कर रहे, बट पहले बॉलिंग करेंगे तो अब जीएल में इन्हें ज़रूर ट्राई करेगा। अब देखते हैं इस गेम के मैचअप्स एंड फिर उसके बाद बॉलर्स। तो जेम्स विंस आउट हुए 3 बार मैट क्रिचली को, तो डोंट बी सरप्राइज अगर मैट क्रिचली एक सरप्राइज ओवर डाल दे पावर प्ले में आज के गेम में। सैम कुक के सामने भी स्ट्राइक रेट इनका कुछ खास नहीं रहा है, 100 का स्ट्राइक रेट है, एक बार आउट हुए हैं। तो अगर अप टॉप कुछ मूवमेंट हुई तो सैम कुक वर्सेस विंस विल बी द मैच अप टू वॉच आउट फॉर। इसका ये मतलब नहीं कि आप विंस को बेस टीम में से ड्रॉप कर दो, इसका ये मतलब है कि आप जीएल में इनमें चांस ले सकते हो। जो वेदरली एसेक्स के सामने कुछ खास नहीं रहे अब तक, बट वापस ये एक जीएल चांस बच जाएगा। जो वेदरली पे आप तभी चांस ले सकते हो मे बी जब वो सेकेंड बैटिंग करे, एज फिर उन्हें उतना टाइम भी नहीं मिलेगा टू सेट हिज इनिंग्स अप एंड फिर आप कोई दूसरे बैटर को पिक कर सकते हो। पॉल वॉल्टर वर्सेस डॉसन 17 ऑफ 22 एंड 2 विकेट्स। अब आप वैसे एक्सपेक्ट करोगे लेफ्ट हैंडर वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड द बैटर शुड बी विनिंग, बट यहाँ पे डेटा कुछ और बोल रहा है। इसका ये भी मतलब है कि ये इन्हें टारगेट करने जा रहे होंगे एंड विकेट यहाँ पे लूज़ कर जाएंगे। तो पॉल वॉल्टर एक और रिस्क आप ले सकते हो, एज ये भी पूरे ओवर्स नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा डैनियल सैम्स वर्सेस नेथन एलिस, 2 डिसमिसल्स है। वापस ये सिर्फ आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के हिसाब से रिस्क ले सकते हो, एज बेस टीम में आप डैनियल सैम्स को नहीं ड्रॉप कर सकते। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। नेथन एलिस, क्रिस वुड एंड जॉन टर्नर, इन तीनों को मैं करंटली पिक करके चल रहा हूँ। स्पेशली यार सैम कुक ने लास्ट अपना जो मुकाबला था वो नहीं खेला है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये गेम में भी अवेलेबल रहेंगे या नहीं। स्क्वाड अब तक अनाउंस नहीं हुई इस गेम की। अगर ये खेलेंगे तो इन्हें ज़रूर फिट कर लेंगे इन द स्क्वाड, बट अभी के लिए यही रहेंगे मेरे 3 पेसर्स बेस्ड ऑन फॉर्म। शेन स्नेटर अगर इनका दिन अच्छा रहा तो ये 4 ओवर डालते हैं, बट अगर पहले 2 ओवर में मार खाई तो फिर ये वापस नहीं आते अटैक में। हैंस में थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ इन्हें पिक करने के लिए।
एंड एरन नियार एकदम क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एंड जैसे मैंने कहा हैम्पशायर में बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं, तो मे बी जीएल में आप इन्हें ज़रूर ट्राई कर सकते हो एज अ पंट पिक। उसके अलावा कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं, डैनियल सैम्स एंड मैट क्रिचली। जैसे हमने देखा एसेक्स के जो पेसर्स है वो करंटली अवेलेबल नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डैन सैम्स एंड मैट क्रिचली का जो रोल है वो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एंड हेंस यही रही मेरी आज की टीम। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कौन से होंगे हमारे दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस, एंड अब चलते हैं एक्सचेंज 22 पिक्स की तरफ। तो एक्सचेंज 22 पे करंटली ये गेम लाइव नहीं है, आप जल्दी से साइन अप कर लो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको मिल जाएंगे ₹50 ऑन कंप्लीटिंग योर KYC, तो जल्दी से कर लीजिए साइन अप। आज का गोल्डन क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कितने रन बनाएंगे जेम्स विंस? जल्दी से बता दीजिएगा हमें इन द कमेंट सेक्शन इन दिस फॉर्मेट, एंड जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड डू हिट द लाइक बटन बिफोर यू लीव।